दोस्तों, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में फैसला आ गया है और हमारा आज का कार्यक्रम इस फैसले पर ही आधारित है। सामिकी में आज हम चर्चा कर रहे हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले और लोकतंत्र, बूर्जुआ लोकतंत्र के विध्वंस पर। बूर्जुआ लोकतंत्र की पूरी तरह से इस वर्डिक्ट ने, इस फैसले ने पोल खोल कर रख दी है। इस फैसले में जो ऊपरी तौर पर ही देखने से पूरी तरह से अन्यायपूर्ण फैसला दिखाई दे रहा है, एक ऐसा फैसला दिखाई दे रहा है जिसे अदालत ने वास्तव में एक पूर्व नियोजित तरीके से राज्य ने इस मामले को सामने रखा, इस मामले को तैयार किया और उस पर अदालत ने अपना फैसला दिखाया, जिससे पूरी दुनिया अचंभित रह गई है। लेकिन मार्क्सवादियों को, क्रांतिकारी मार्क्सवादियों को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हम लंबे समय से इस बात को जानते हैं कि भारत की राजसत्ता, जिसका जन्म 1947 के सांप्रदायिक विभाजन से हुआ, ये भारतीय राष्ट्रीय राज्य जो अपने जन्म से ही गहरे रंग में रंगा हुआ एक अघोषित हिंदू राज्य रहा, तो उस अघोषित हिंदू राज्य में ये एक नैसर्गिक परिणति है उस घटनाक्रम की जो 1947 से हम कह सकते हैं कि शुरू होता है भारतीय बूर्जुआजी के राजसत्ता संभालने के साथ। उसकी एक पृष्ठभूमि भी है कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन करते हुए धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर इन दो राष्ट्र राज्यों के, बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के उद्भव और विकास के लिए रोड मैप तैयार किया था, और किस तरह से उस रोड मैप को लागू करते हुए, उसे अमल में लाते हुए दोनों बूर्जुआजी के, इन दोनों हिस्सों ने, पाकिस्तानी बूर्जुआजी ने और भारतीय बूर्जुआजी ने, ऐसे बूर्जुआ राष्ट्र कायम किए जिनमें आपस में धार्मिक सांप्रदायिक वैमनस्य था, जो हिंदू मुस्लिम टकराव पर टिके हुए थे। और आज भी दोनों के अंदर जो राजनीति है वो इस राष्ट्रीय और सांप्रदायिक वैमनस्य पर आधारित है, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के वैमनस्य पर आधारित है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया। स्पष्ट रूप से तमाम विवादों के बावजूद ये ढांचा बाबरी मस्जिद का था, और इस ढांचे को गिराने के लिए, इसे ढाने के लिए लंबे समय से दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने एक षड्यंत्र, एक साजिश रची थी, और इस साजिश में सत्ता के तमाम अंग भी शामिल थे। पूरा बूर्जुआ राष्ट्र राज्य इस साजिश का हिस्सा था, जिसमें अदलती बदलती सरकारें तो इसमें शामिल थी ही, साथ में इसका राज्य का स्थायी ढांचा वो भी इसमें शामिल था। और इसकी परिणति इतनी तेजी से हुई कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर, सुब्रमण्यम स्वामी की एक एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खोल लिया। सुब्रमण्यम स्वामी जो इस मामले में पक्षकार भी नहीं थे, और ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था
इस पर इसे ढा दिए जाने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं का अधिकार, उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वहाँ मंदिर बनाने के आदेश दे दिए। और इसके तुरंत ही बाद बड़े आश्चर्यजनक रूप से 28 साल पुराना ये मामला 1992 में जिसकी शुरुआत हुई थी और जिसे सरकारें, कांग्रेस की सरकारें इसमें टाल मटोल करती रहीं, लंबे समय इस मामले को डिसाइड नहीं होने दिया, इस पर फैसला नहीं होने दिया। और 28 साल के बाद एक वर्डिक्ट, एक फैसला अयोध्या में क्रिमिनल कोर्ट ने पकड़ा दिया, जिसमें कहा गया है कि इस ढांचे को गिराने के लिए कोई साजिश नहीं की गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि इस ढांचे को गिराने के लिए कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, कोई पूर्व नियोजित कोई योजना थी या कोई साजिश थी। अदालत ने कहा कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले कि लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी या सिंघल या किसी और नेता ने इसके लिए किसी तरह की कोई साजिश रची हो या इसे गिराने में उन्होंने कोई किसी तरह का योगदान दिया हो। और ये बड़ी विचित्र बात है क्योंकि अदालत के सामने वे सारे सबूत मौजूद थे, इन नेताओं के वे भाषण मौजूद थे जिसमें इन नेताओं ने सीधे सीधे लोगों को उकसाया था। इन उकसाने वालों में जो नेता जीवित हैं वे तो थे ही, साथ में वाजपेयी और सिंघल जैसे नेता भी शामिल थे। तो अदालत को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, सबूत सब रहते हुए भी अदालत को कोई सबूत नहीं मिले। अदालत ने कहा कि कोई साजिश नहीं थी। हालांकि अदालत ने खुद ये लिखा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी अदालत ये अपने आप को नहीं समझा पाई कि ये जो रिपोर्ट थी खुफिया एजेंसियों की, ये किस आधार पर दी गई थी अगर कोई साजिश नहीं थी। और इस रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने क्यों आंख बंद कर ली थी अगर कोई साजिश नहीं थी। इस सब के बावजूद अदालत ने लिखा अपने फैसले में कि कोई साजिश नहीं थी और इनमें से कोई भी नेता बाबरी मस्जिद के ध्वंस के लिए दोषी नहीं था। लेकिन अदालत को सबूत मिले। अदालत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के सिंघल ने बाबरी मस्जिद के ध्वंस को रोकने की कोशिश की थी, इसके पुख्ता सबूत अदालत को मिल गए कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने बाबरी मस्जिद के ध्वंस को रोकने की कोशिश की थी। इसके जो निश्चित प्रमाण हैं वे सरकार को वे अदालत को मिल गए और सरकार ने वे प्रमाण अदालत के सामने रख दी। लेकिन बाबरी मस्जिद किस तरह से टूटी इसके ऊपर अदालत जो है उसके सामने कोई प्रमाण नहीं थी। अदालत ने कहा कि ये तो सिर्फ लोगों का एक जोश था, लोगों की एक उमंग थी जिसके अंदर उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ दी। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने का जो ठीकरा है वो आम लोगों के सिर फोड़ दिया गया और तमाम नेताओं को, तमाम जो एक्यूज थे, तमाम जो मुलजिम थे इस मुकदमे में, उन सबको एक साथ अदालत ने बरी कर दिया। किसी के खिलाफ भी कोई सबूत अदालत को नहीं मिला। 28 साल से जारी, 28 साल से चलते हुए इस मुकदमे का ये अंत हुआ। इसे समझने के लिए, इस मुकदमे के परिणाम को इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है और मैं समझता हूँ कि जितने भी समझदार राजनीतिक लोग हैं वे सब इसके प्रति, इस मुकदमे के प्रति पूरी तरह उदासीन थे पहले से ही। ये जो इसका परिणाम आया, जो फैसला आया मुकदमे का, ये अपेक्षित था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कहना चाहिए कि अंतर्विरोधी फैसला देते हुए, एक ऐसा फैसला देते हुए जो अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही कि जो ढांचा वहाँ खड़ा हुआ था वो बाबरी मस्जिद का ढांचा था, दूसरी तरफ वो कह रही कि इसके ऊपर हम रामलला का अधिकार मान रहे हैं। तो एक पूरी तरह से अंतर्विरोधी फैसला देते हुए सीधे सीधे जो हिंदू सांप्रदायिक ताकतें हैं तो
उनको खुश करने के लिए उनके पक्ष में खुल्लम खुल्ला फैसला दिया। और जब उच्चतम अदालत ने, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया तो छोटी मोटी अदालतों के लिए ये एक हरी झंडी भी थी, एक ग्रीन सिग्नल था, जिसने भारत में फांसीवाद के आगे बढ़ने के लिए रास्ता और साफ कर दिया। ये पूरी तरह से, ये जो फैसला आया है, इसने भारत की राजसत्ता की, भारत में बूर्जुआ शासन की, उसके चरित्र की, उसके रंग की पूरी तरह से कलई खोल कर रख दी है। उसने पूरी तरह से दिखा दिया है कि जो जनवाद का लबा दौड़े हुए जो ढोंग कर रही थी भारतीय राजसत्ता, ये पूरी तरह से एक पाखंड था, इसका कोई सिर पैर नहीं था। और ये राजसत्ता अपने जन्म से ही, यानी 1947 से ही, ये पूरी तरह से एक धार्मिक सांप्रदायिक सत्ता थी, जिसका उत्तरोत्तर विकास एक फांसीवादी राज्य के रूप में, एक सांप्रदायिक फांसीवादी राज्य के रूप में, एक हिंदू फांसीवादी राज्य के रूप में, एक भगवा फांसीवादी राज्य के रूप में होना तय था। और ये जो एक तालमेल चल रही है पूरे राज्य के तमाम अंगों के बीच में, और राज्य के साथ साथ फांसीवादी ताकतों, फांसीवादी आंदोलन के बीच में, इन तमाम शक्तियों के बीच में, जो राज्य के भीतर भी हैं और राज्य के बाहर भी हैं, ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, ये पूरी तरह से फांसीवाद का धरातल है, फांसीवाद की जमीन है। ये इस षड्यंत्र की नींव पर, इस षड्यंत्र की आधारशिला पर फांसीवाद का भवन जो है वो विकसित हो रहा है, बल्कि विकसित हो चुका है। इस फैसले ने उन तमाम लोगों की जो भारत की सत्ता में किसी तरह का उदारवाद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह का जनवाद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उनकी चूल हिला दी। उन तमाम लोगों की चूल हिला दी हैं जो भारत में किसी भी तरह के संवैधानिक जनतंत्र, गणतंत्र की झक को आगे बढ़ा रहे थे, जो संवैधानिक रास्ते से भारत में जनवाद की तलाश करना चाहते थे। उन सब को इस फैसले ने पूरी तरह से पस्त कर दिया है। और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के इस प्रस्थापना पर इस फैसले ने पूरी तरह से मोहर लगा दी है कि भारत की राजसत्ता पूरी तरह से धार्मिक सांप्रदायिक राजसत्ता है, एक ऐसी राजसत्ता है जो बड़ी तेजी से फांसीवादी राज्य में विकसित हो रही है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता यहाँ मौजूद नहीं थी, सांप्रदायिकता तो 47 से मौजूद थी, लेकिन अब जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है कि अब बेशर्मी से राज्य के तमाम अंग डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि देखिए हम ये कर रहे हैं और हमें किसी भी तरह का कोई लिहाज नहीं है, हमें किसी भी तरह का कोई हेसिटेशन नहीं है, हमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। अब हम जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, ना हमें किसी तरह के पर्दे की ज़रूरत है, लोकतंत्र के पर्दे की ज़रूरत है, ना हमें किसी तरह की पर्दापोशी की ज़रूरत है, ना हमें लोगों को धोखा देने की ज़रूरत है, ना उनकी आंखों पर किसी तरह का हमें लबादा डालने की ज़रूरत है। अब हम खुल्लम खुल्ला फांसीवादी राज्य की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहना कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे कोई साजिश नहीं थी, इसके लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो एक फांसीवादी राज्य के अंदर ही हो सकती थी, ये साहस फांसीवादी राज्य के अंदर ही हो सकता था। भारत ही नहीं, भारत से बाहर दुनिया के अंदर पूरा सजग मीडिया ये बहुत अच्छी तरह से जानता था, तमाम सजग लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि लंबे समय, और ये साजिश का ब्लूप्रिंट कोई 2-4 महीने में तैयार नहीं किया गया, लंबे समय से इस साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जिसमें बार बार कहा जा रहा था, इस किस्म के जो स्लोगन्स हैं, इस किस्म के जो नारे हैं,
माहौल तैयार किया जा रहा था, एक धरातल तैयार किया जा रहा था। और उस धरातल को तैयार कर लेने के बाद, एक बार जब वो धरातल तैयार हो गया, उसे तैयार कर लेने के बाद जो बड़े नेता थे भाजपा के, विश्व हिंदू परिषद के, संघ के, आरएसएस के, उन्होंने बाकायदा भड़काऊ बयानबाजी की। वे मौके पर गए, वहां उन्होंने लोगों को भड़काया। 6 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले 5 दिसंबर को बोलते हुए वाजपेयी जैसे नेताओं ने, जिन्हें नम्र नेता कहा जाता था, उन्होंने सीधा आह्वान किया कि धरातल को समतल कर देना चाहिए। तो इस तरह की साजिश, इस तरह के भड़काऊ बयान, इस तरह की उकसावेबाजी, और इस सब के बावजूद साजिश के लिए मैं आपको बता दूं, साजिश को साबित करने के लिए अदालत में ये जरूरी नहीं होता कि ये साबित किया जाए कि उनकी कहाँ मीटिंग हुई। जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो घटनाएं हैं, जो परिघटनाएं हैं, जो चारों तरफ उस अपराध को घेरे हुए हैं, उनसे अदालत ये समझती है, उनसे निष्कर्ष निकालती है कि कोई साजिश थी या नहीं थी, कि इन लोगों का कोई साझा मंतव्य था या नहीं था। और इस मंतव्य को साबित करने के लिए, इस षड्यंत्र को साबित करने के लिए नेताओं के बयान ही काफ़ी थे। ये नेता जो लंबे समय से बयान दे रहे थे, जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए उमा भारती जैसे, साध्वी ऋतंभरा जैसे जो नेता हैं, वे तो सीधा सीधा ही आह्वान कर रहे थे, सीधे सीधे ही कह रहे थे कि हम इसको गिरा कर छोड़ें। और इसके बावजूद, इन सब सबूतों के बावजूद, इन सब बयानों के बावजूद, गवाहों के बावजूद, तमाम सबूतों के बावजूद अदालत का कहना है कि वहाँ कोई साजिश नहीं हुई। अदालत का कहना है कि किसी तरह का कोई पूर्व नियोजित योजना इसके लिए नहीं बनाई गई, बल्कि अदालत का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने की नहीं, बल्कि उसे बचाने की कोशिश की। तो ये एक ऐसा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की निरंतरता है। और जब हम इन दोनों फैसलों को एक साथ रख के देखते हैं, तब हमें असल में पूरी तस्वीर सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर के लिए दे दिया गया, ये मानने के बावजूद कि वहाँ बाबरी मस्जिद का ढांचा था जिसे गिराया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया, उसके बावजूद उसे मंदिर के लिए दे दिया गया। और उसके बाद बाबरी ढांचे को गिराने के जो दोषी थे, उन सबको आज एक साथ बरी कर दिया गया। 28 साल के बाद बूरजुआ अदालत ये न्याय दे सकी। पूरी तरह से अपने हाथ से भारतीय राज्य ने अपने मुंह पर कालिख पोत ली है। भारतीय राज्य का जो वास्तविक चरित्र है, भारतीय राज्य का ये जो सांप्रदायिक धार्मिक चरित्र है, ये खुलकर लोगों के सामने आ गया। और खुलकर लोगों को ये पता चल गया कि 1947 में नेहरू सरकार ने ये जो फर्जीवाड़ा किया था, ये जो घोषणा की थी कि हम एक सेक्युलर स्टेट है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, तो ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। वास्तव में 47 के सांप्रदायिक विभाजन से कोई सेक्युलर स्टेट पैदा ही नहीं हो सकता था। 47 में जो जिस धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ, उस विभाजन से किसी भी तरह का सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य पैदा नहीं हो सकता था। एक मुस्लिम पाकिस्तान बन जाने के बाद यहाँ जो बचा था वो हिंदू राज्य था, वो हिंदुस्तान था। और इस बात को जहाँ दक्षिणपंथी संघी अपने प्रचार में स्पष्ट रूप से स्वीकारते हैं, स्पष्ट रूप से उसका दावा करते हैं, डंके की चोट पर दावा करते हैं, वहीं कांग्रेस जैसी पार्टियां इसे छुपाते हुए, मजदूरों मेहनतकशों को बेवकूफ़ बनाते हुए वे कहना चाहती हैं कि ये, और कहती रही हैं, दशकों वे कहती रही कि ये सेक्युलर स्टेट है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और हम देखते रहे कि कितना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर साल, हर आने वाले वर्ष में, हर आने वाले दशक में दंगों की, सांप्रदायिक मारकाट की, सांप्रदायिक वैमनस्य की एक पूरी श्रृंखला बनती रही, एक अटूट आबाद श्रृंखला बनती रही, जो 1947 से शुरू होती है और 2020 तक चली जाती है, जिसमें लाखों लोग मारे गए,
1947 के सांप्रदायिक दंगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिसमें 20 लाख लोग मारे गए, उसके बाद भी 2020 तक इस तरह के सांप्रदायिक वैमनस्य की, सांप्रदायिक विद्वेष की और सांप्रदायिक दंगों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला, एक पूरी धारा चली जाती है। और ये पूरी धारा 1947 के उस सांप्रदायिक विभाजन में धसी हुई है, जिस विभाजन के जरिए उपनिवेशवादी क्रांति का अंतिम रूप से गला घोट दिया गया था। उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति जिसका उद्देश्य समाजवाद की स्थापना था, मजदूर किसान सरकार की स्थापना था, और जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे उत्कट क्रांतिकारी कर रहे थे, उस धारा को नष्ट करके, उसका बलपूर्वक दमन करके, हिंसक साधनों से उसका दमन करके ब्रिटिश सरकार ने उन ताकतों के लिए, पूंजीवादी बूर्जुआ ताकतों के लिए, बूर्जुआ पार्टियों नेताओं के लिए ज़मीन साफ कर दी थी, ज़मीन खाली कर दी थी, जिस पर राजनीति करके अब वे भारतीय राज्य को अपने हाथ में ले सकते थे और इस भारतीय उपमहाद्वीप को दो हिस्सों में बांटते हुए लोगों को आपस में लड़ाकर, बड़े पैमाने पर खून खराबा कत्लेआम कराकर मेहनत कश जनता के बीच में वे अपनी सत्ता स्थापित कर सकते थे, और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। पाकिस्तान में जिन्ना के नेतृत्व में और भारत में गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल के नेतृत्व में ये जो स्टेट बने, ये पूरी तरह से धार्मिक सांप्रदायिक ही नहीं थे, बल्कि वे पूरी तरह से पूंजीवादी राज्य थे, खरबपतियों के राज्य थे और मजदूरों मेहनत कशों के विरोधी राज्य थे। वे उनके प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखते थे और उन्हें सत्ता में आने से रोकने के लिए, सर्वहारा को सत्ता में आने से रोकने के लिए, मजदूरों किसानों की सरकार बनने से रोकने के लिए ये इतनी बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें इतने बड़े सांप्रदायिक दंगे कराए गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन इसलिए किया गया था ताकि दंगे हों और उन दंगों के जरिए जो क्रांति की लपट है उस पर पानी डाला जा सके, उसे बुझाया जा सके क्रांति की लपट को, और उसे प्रतिक्रांति के अंगारों में बदला जा सके, उसे प्रतिक्रांति की राख में बदला जा सके। और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के शासक वर्ग, पूंजीवादी शासक वर्ग कामयाब। उनकी इस कामयाबी में स्टालिनवादियों का ब्रिटिश सरकार के साथ जाकर मिल गए, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की दलाली की और भारत की उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति पर उससे उन्होंने घात किया, उससे उन्होंने गद्दारी की, और इस तरह सत्ता को बड़े आराम से, बड़े सहज तरीके से पूंजीवादी पार्टियों, पूंजीवादी नेताओं और पूंजीवादी शासकों के, उनकी सरकारों के हाथ में जाने दिया। ये जो हम चरित्र देख रहे हैं, जिसमें ये जो सांप्रदायिक धार्मिक चरित्र हम भारतीय राज्य का देख रहे हैं, जिसके मामले में बार बार आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं कि वो खुल्लम खुल्ला है कि इस्लामिक राज्य, उस पर ये आरोप लगाते रहे भारत के शासक के, देखिए पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक राज्य है, धार्मिक राज्य है। लेकिन वे बार बार इस बात पर पर्दापोशी करते रहे, इस बात पर वे इस बात को छिपाते रहे कि पाकिस्तान ही धार्मिक राज्य नहीं है, पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धार्मिक राज्य है। पाकिस्तान तो अपने आप को धार्मिक राज्य कहता है, धार्मिक सांप्रदायिक राज्य, इस्लामिक राज्य है। लेकिन भारत भी पाकिस्तान से किसी मामले में कम नहीं है। बस इतना ही है कि जहाँ पाकिस्तान एक घोषित सांप्रदायिक राज्य है, भारत अघोषित सांप्रदायिक धार्मिक राज्य है। भारत का भगवा रंग उतना ही गहरा है जितना पाकिस्तान का हरा रंग गहरा है, और इस हरे और भगवे रंग के पीछे एक ही वर्ग की सत्ता छिपी हुई है, और ये वर्ग है पूंजीपतियों का वर्ग, बूर्जुआजी का वर्ग। पूंजीपति वर्ग दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ, और अब तो दोनों तरफ नहीं, तीनों तरफ, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों के अंदर वही पूंजीपति वर्ग है जो अलग अलग रंगों में, अलग अलग धार्मिक सांप्रदायिक रंगों में जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, मेहनतकश जनता की आंख पर पर्दा डाल रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे भ्रमित कर रहा है।
वास्तव में इन धार्मिक सांप्रदायिक रंगों के पीछे पूंजीपतियों के वही गिरोह मौजूद हैं। जिस तरह से भारत में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला मौजूद हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर उनके अपने पूंजीपति मौजूद हैं, उनके गिरोह मौजूद हैं। और दुनिया के तमाम बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों की तरह इन राष्ट्र राज्यों में भी, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन तमाम राज्यों में भी ये पूंजीपतियों के गिरोह हैं जो पर्दे के पीछे से सत्ता का रथ हाँकते हैं, सत्ता चलाते हैं। सरकारें उनकी कठपुतली हैं। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो 1947 के बाद इन देशों में, ये सरकारें पूरी तरह से पूंजीपतियों की कठपुतली रही हैं। पूंजीपतियों के लिए ये सरकारें काम करती रही हैं और उन सरकारों के पीछे जो पार्टियां और नेता सक्रिय हैं, वे इन पूंजीपतियों के लिए काम करते रहे हैं। तो मूल रूप से 1947 में पूंजीवादी सरकारें, पूंजीपतियों का गिरोह, एक तरह से हम कहेंगे कि राष्ट्रीय पूंजीपतियों का गिरोह पहले 2 टुकड़ों में और फिर 3 टुकड़ों में बंट गया और उसने मजदूर वर्ग की सत्ता को कायम होने से रोकते हुए सांप्रदायिक दंगों के जरिए क्रांति की ज्वाला को बुझाकर अपनी सत्ता को कायम कर लिया और वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता पर कब्जा करके उसने पूरे दक्षिण एशिया में अपनी सत्ता को स्थायित्व दे दिया, उसे स्थिर कर लिया और पूरे दक्षिण एशिया में मजदूर वर्ग को सत्ता लेने से रोक दिया, एक समाजवादी संघ की स्थापना करने से रोक दिया। ये बूर्जुआ राष्ट्रीय राज्य जो हमारे समय में एक ऐसी कलह का आधार बने हुए हैं, एक ऐसी कलह का बायस बने हुए हैं जिसका कोई समाधान नहीं, वो अनंत है। तो एक ऐसी कलह जो लगातार युद्ध की विभीषिका को आमंत्रित करती रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच ही हम 2 बड़े और एक छोटा युद्ध देख चुके हैं और जो छोटी मोटी स्किर्मिशेज हैं, जो छोटी मोटी मुठभेड़ें हैं, वे तो लगातार ही चलती रहती हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो मारे जाते रहे। तो ये जो विद्वेष है, ये जो कलह है, सांप्रदायिक कलह है, राष्ट्रीय विद्वेष है, ये सारा विद्वेष ये 1947 के इस विभाजन में धंसा हुआ है। जो हमारे सामने आज चुनौती है, हमारे सामने चुनौती है इस सांप्रदायिक विभाजन को उलटने की, इस सांप्रदायिक विभाजन से पार पाने की, इस सांप्रदायिक विभाजन से निजात पाने की और इसे उलटते हुए समूचे दक्षिण एशिया को एकजुट करने की, एक समाजवादी संघ में एकजुट करने की और इस संघ के केंद्रक के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, एक समाजवादी संघ के रूप में सबसे पहले संगठित करने की, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को 1947 के पार्टीशन को उलटते हुए नीचे से क्रांति के जरिए, एक ऐसी क्रांति के जरिए जिसका केंद्रक सर्वहारा हो, उस क्रांति के जरिए इसको एकजुट किए जाने की जरूरत है। आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो राजनीति है, आज के जो विवाद हैं, वे बिल्कुल सीधे 1947 के इस विभाजन से जुड़े हुए हैं और अगर हम इन विवादों पर, इन विभाजनों पर पार पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें 47 का विश्लेषण करना होगा, 47 को समझना होगा और ये जो 47 ने जो विद्वेष और विभाजन पैदा किए हैं उन्हें हमें उलटना होगा। भारत की राजसत्ता
कितनी भी नौटंकी करे, लेकिन वक्तन फक्तन वो अपना नकाब खुद अपने हाथ से उतारने के लिए बाध्य होती है। 28 साल, पूरे 28 साल इस सत्ता ने बाबरी मस्जिद विवाद को और बाबरी मस्जिद ढांचे को ढाए जाने के बाद इस मुकदमे को लगातार स्थगित किया। उसको जानबूझकर इस मुकदमे को स्थगित किया जाता रहा, इसको पूरा नहीं होने दिया। इसके अपराधियों में से, इसके अभियुक्तों में से कितनों की मृत्यु हो गई, कितने उसके बाद सत्ता में आते जाते रहे, सत्ता उनके हाथ में रही, आज भी है। आज वे केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता चला रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों में उनकी सत्ता मौजूद है। 28 साल इस मुकदमे को खींचा जाता रहा और 28 साल खींचने के बाद अंत में एकदम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मुकदमे को स्विच ऑफ कर दिया गया, कह दिया गया कि नहीं, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, कोई साजिश नहीं थी, कोई मामला नहीं था। विश्व हिंदू परिषद तो, और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, सिंघल जैसे नेता हैं, वे तो इसे ढांचे को बचाने के लिए वहाँ गए थे, वे तो इसे बचा रहे थे, तोड़ नहीं रहे थे। तो उनकी मौके पर मौजूदगी की भी अदालत ने जो है एक जस्टिफिकेशन दे दी, उसका भी अदालत ने जो है हमें कारण बता दिया कि वो मौके पर ढांचे को तोड़ने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए मौजूद थे। तो हम देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का ढांचा तो इन दक्षिणपंथी हिंदूवादियों ने तोड़ दिया था, और ये जो भारतीय लोकतंत्र का ढांचा है, इसको हम बार बार टूटता देख रहे हैं। और किस तरह से अभी इस अदालत के इस फैसले ने इसे पूरी तरह से धराशायी कर दिया। अब भी अगर किसी को इस राज सत्ता के चरित्र में, इस राज सत्ता के अंगों के चरित्र में किसी को कोई वहम बचा हुआ है, किसी के लिए कोई मतिभ्रम बचा हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि उसके पास देखने के लिए आँख ही नहीं है। वह आदमी, इसका मतलब पूरी तरह से अंधा है, मोतियाबिंद का शिकार है, वो देख ही नहीं सकता। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से अदालत के इस फैसले ने भारत की राजसत्ता की कलई, उसके चरित्र की कलई हमारे सामने खोल कर रखी है, जिसे देखते समझते हुए आप देखिए इसके ऊपर जो बयान आ रहे हैं, मसलन जितने भी उदारवादी लोग हैं वे कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस कह रही है हम हाई कोर्ट जाएंगे, सीपीएम कह रही है, सीपीएम जैसी जो स्टालिनवादी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये न्याय का गला घोट दिया गया है, जैसे अब से पहले बहुत न्याय मौजूद था। तो ये तमाम पार्टियां और तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मेहनतकश जनता का इस सिस्टम के अंदर से, इस व्यवस्था के अंदर से मोह भंग ना हो, जिससे व्यवस्था का ये जो भंडाफोड़ हुआ है इस पर किसी तरह से पर्दापोशी की जा सके। हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अभी इस सिस्टम के अंदर कोई रास्ता बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य के उच्चतर सोपान हैं, उसके जो ऊपर के अंग हैं, वे लोगों को कोई न्याय देंगे। तो इस तरह की ये जो भ्रम की स्थिति ये पार्टियां और नेता लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ संघर्ष की जरूरत है। हमें ये अच्छी तरह से मेहनतकश जनता को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भारतीय बूर्जुआजी का ये राज्य मजदूरों, मेहनतकशों, अल्पसंख्यकों के लिए पूरी तरह से अन्याय का राज्य है, उनके लिए पूरी तरह से हिंसा और सांप्रदायिकता का राज्य है, एक ऐसा राज्य है
जो अपनी ताकत से, अपनी हिंसक मशीन का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर अपने आप को कायम रखना चाहता है और अपने आप को कायम रखते हुए वो मजदूरों, मेहनतकशों के सिर पर, उनके कंधे पर पूंजीपतियों की सत्ता को मजबूत बनाए रखना चाहता है। हमें ये भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इस अन्याय के खिलाफ न्याय का कोई दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि भारत की उच्चतम अदालत ने, उसके उच्चतम न्यायालय ने किस तरह की व्यवस्था दी। हम देख चुके हैं कि मानने के बावजूद कि बाबरी मस्जिद का ढांचा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ज़मीन है ये हिंदू सांप्रदायिकों के हवाले कर दी, उन ताकतों के हवाले कर दी ये ज़मीन जिन ताकतों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस ढांचे को गिराने में एक की रोल अदा किया था, एक निर्णायक भूमिका अदा की थी, उन्हें अंततः अदालत ने बरी कर दी। सबसे निचली अदालत ने बरी किया है, इसलिए बहुत सारे लोगों की आशाएं हो सकती है कि हम ऊपर अदालतों में अपील करेंगे, ऊपर अदालतों से हम जो है न्याय की गुहार लगाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 1947 से लगातार ये जो भारत की पूरी राजसत्ता है, जिसमें उसके तमाम अंग शामिल हैं, किस तरह से न सिर्फ भारत के पूंजीपतियों के लिए ये काम करते हैं, बल्कि ये किस तरह से ये जो हिंदू बाहुल्यवाद की राजनीति है, हिंदू आधिपत्यवाद की राजनीति है, किस तरह से ये तमाम अंग उस राजनीति को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। क्योंकि इस राजनीति के ऊपर ही भारत में अडानी अंबानी की सत्ता कायम है, और इस राजनीति के ऊपर ही पाकिस्तान में पाकिस्तान की पूंजीपतियों की सत्ता कायम है। तो दक्षिण एशिया में बूर्जुआजी की सत्ता को पैदा करने, उसे जन्म देने, उसे कायम रखने और उसे मजबूत बनाने में इस सांप्रदायिकता का और इस भौगोलिक राष्ट्रीय वैमनस्य का, शत्रुता का एक विशेष योगदान रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों के शासकों ने एक दूसरे को, अपनी अपनी जनता को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हुए, अपनी जनता के बीच में भी हिंदू मुस्लिम करते हुए, मुस्लिमों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान के साथ जोड़ते हुए दोनों शासकों ने अपने अपने शासनों को, अपनी अपनी सत्ता को सींचा है। दोनों के शासक 1947 के बाद से अबाध रूप से अपना राज्य चलाते रहे और मजदूरों, मेहनतकशों की लूट करते रहे। इस लूट को कायम रखने के लिए, इस शोषण और लूट को मजबूत बनाने के लिए इन शासकों ने ये भगवा और हरे लबादे ओढ़े हुए हैं। वे इन बुर्कों के पीछे छिपे हुए हैं, इस पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। उनका उद्देश्य किसी कुरान या पुराण के साथ नहीं जुड़ा है। उनका उद्देश्य अपनी तिजोरियां भरने पे जुड़ा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। उनका उद्देश्य है अपनी तिजोरियां भरना, खुद को मालामाल करना, जनता की लूट करना, और इस लूट के एक हथियार के तौर पर, इस शोषण के एक हथियार के तौर पर वे सांप्रदायिकता और इस धार्मिक वैमनस्य को इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसे उन्होंने 1947 में एक बड़े साजिशपूर्ण ढंग से, एक बड़े षड्यंत्रपूर्ण ढंग से उसे जन्म दिया था। और उसके आधार पर उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का विखंडन किया था, उसे विभाजित किया था। उस साजिश को वे पिछले 70 साल, 7 दशक उसे पालते पोसते रहे हैं, उसे नर्चर करते रहे हैं, उसका पोषण करते रहे हैं। और इस साजिश का जो अंत है, इस साजिश का जो कल्बिनेशन है, वो आज हमारे सामने है। इस साजिश के चलते भारत में हिंदू फासीवादी राज्य पैदा हो रहा है, और पाकिस्तान तो लंबे समय इस तरह की फौजी तानाशाहों,
फौजी तानाशाहियों के नीचे लगातार रुलता ही रहा है। दोनों देशों की, बल्कि तीनों देशों की, मैं बांग्लादेश को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, तीनों देशों की जो मेहनत का जनता है उसके सुख दुख पूरी तरह से साझे हैं। वो एक ही तरह के हालातों में रह रही है और उसे एक ही तरह से दोनों तीनों देशों के जो शासक हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उसे मूर्ख बना। ये हिंदू मुस्लिम करके, ये बाबरी मस्जिद को ढाकर और उसकी जगह करोड़ों रुपए का मंदिर बनाकर इस देश की मेहनत का जनता को कुछ मिलने वाला नहीं। उसका कोई हित, कोई स्वार्थ ना तो बाबरी मस्जिद से जुड़ा है और ना राम मंदिर से। लेकिन इन मुद्दों के नाम पर, इन मुद्दों को आगे करके बूर्जुआजी की पार्टियां, दक्षिणपंथी पार्टियां राजनीति और सत्ता के केंद्र में बनी रहती हैं। वे मेहनत कश जनता को लगातार विभाजित करती है, मेहनत कश जनता को हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के नाम पर तोड़ती हैं। उन्हें एक दूसरे से शत्रुता करना सिखाती हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी करती हैं और वे सब मिलकर दुनिया के स्तर पर, दुनिया की जो साम्राज्यवादी महाशक्तियां हैं उनके साथ एकजुट होकर दुनिया की मेहनत का जनता की सांझी लूट करते हैं और उस लूट के माल के आपस में बंटवारे के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। इस बंटवारे के लिए वे पूरी दुनिया में युद्ध और हिंसा फैलाते हैं, बमों और विमानों के संग्रह करते हैं, तोपें बनाते और खरीदते हैं, बम बनाते और खरीदते हैं और पूरी दुनिया को इस प्रक्रिया में उन्होंने विध्वंस के एक ज्वालामुखी के मुंह पर लाकर बिठा दिया, उसे खड़ा कर दिया। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की बाट जो रही है, आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का इंतजार कर रही है इन राष्ट्र राज्यों की वजह से, जो अपने आप को किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से जीवित रखना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वे जनता को गुमराह करते रहें, अपनी मेहनत कश जनता को गुमराह करते रहें। भारत के शासक पाकिस्तान की तरफ ध्यान बटाए रखें, पाकिस्तान के शासक भारत की तरफ ध्यान बटाए रखें, अपनी मेहनत कश जनता को एक दूसरे को कोसते रहें और इस प्रक्रिया में पूंजीपतियों के गिरोह इन तमाम राष्ट्रीय राज्यों पर राज करते रहे और इन राष्ट्रीय राज्यों को अपने बाड़ों के तौर पर, ऐसे बाड़ों के तौर पर इस्तेमाल करते रहे जिसमें वे हम सबको भेड़ बकरियों की तरह घेरे हुए हैं और हम सबकी ऊन उतार रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं और हमें मांस के लिए काट रहे हैं। तो हम इस सांप्रदायिक धार्मिक राजनीति को नहीं, इस राज्य को भी नकारते हैं, इस राज्य का भी हम निषेध करते हैं, हम इसे अस्वीकार करते हैं और इसे अस्वीकार करते हुए हम इसे पैसिवली अस्वीकार नहीं करते, बल्कि इसे हम एक्टिवली अस्वीकार करते हैं, जिसका मतलब है कि हम सक्रिय रूप से इसे अस्वीकार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पुनर्एकीकरण के लिए लड़ रहे हैं। हम 1947 के उस सांप्रदायिक विभाजन के लिए लड़ रहे हैं जिसने सीमा के दोनों तरफ धार्मिक सांप्रदायिक रंगत वाले ऐसे राज्यों की स्थापना की जिन पर आज खरबपतियों के, मुट्ठी भर खरबपतियों के दो झुंड राज कर रहे हैं और आपस में जंगली भैंसों की तरह भिड़ रहे हैं और पूरे क्षेत्र का जो अस्तित्व है, मानव जाति का जो अस्तित्व है, उसे इन युद्धों में खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, समय आ गया है कि हम इनकलाब को तैयार करें, क्रांति को तैयार करें। समय आ गया है कि हम इस सांप्रदायिक धार्मिक विभाजन को अस्वीकार करें, उसे नकारें
और इसे नकारते हुए हमें दक्षिण एशिया में एक समाजवादी संघ के लिए संघर्ष करते हुए 1947 के विभाजन को पूरी तरह से अस्वीकार करें। इस अस्वीकृति के जरिए ही हम आज की तमाम समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं और उनसे जूझ सकते हैं। सिर्फ ये कैदाने भर से, इस झूठी परिकल्पना से कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सांप्रदायिकता को पराजित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पिछली सदी में कोई सेक्युलर स्टेट, कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य पैदा ही नहीं हो सकता था। पिछली सदी में तमाम पूंजीवादी राज्य अपंग ही पैदा हो सकते थे। तमाम पूंजीवादी राज्य, और इसे आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं, पिछली सदी में ऐसे ही पूंजीवादी राज्य पैदा हुए हैं। बूर्जुआजी ने ऐसे ही अपने स्टेट बनाए हैं, ऐसे राज्य बनाए हैं जो पूरी तरह से विकृत हैं, धार्मिक, सांप्रदायिक, नस्लीय और तमाम तरह की विकृतियां इन राज्यों के अंदर मौजूद हैं। और इनकी जो बुनियाद है, इनकी जो आधारशिला है, वो इन विकृतियों पर रखी हुई है। ये विकृत राज्य पूरी दुनिया के अंदर बूर्जुआजी बना पाई है पिछली सदी में। तो इन राज्यों का विनाश, इन विकृत राज्यों का विनाश, इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों का विनाश, ये हमारी क्रांति का लक्ष्य है। जिस क्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें इसे मानने में कोई हिचक नहीं है कि क्रांतिकारी ताकतें आज भी, उनकी आवाज़ बहुत मध्यम है, लेकिन साथ ही इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि बड़ी तेज़ी से मजदूर वर्ग का, सरवारा का, पूरी मेहनत का, जनता का अब क्रांतिकरण हो रहा है। ये जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनसे बूर्जुआ राज्य अपना नकाब नोचता चला जा रहा है, जिस तरह का फैसला आज आया है, इन सब के चलते युवाओं और मजदूरों के मन में, युवाओं और सरवारा के मन में भयंकर उद्वेग पैदा हो रहा है। ये घटनाएं बूर्जुआजी की न्याय व्यवस्था में, बूर्जुआजी के स्टेट में, उसके राज्य में लोगों के विश्वास को जड़ तक हिला रहे हैं। और ये शानदार बात है। मेहनत कश जनता के सामने बूर्जुआजी के स्टेट का पर्दाफाश एक बहुत ही शानदार बात है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और इसके आगे हम सबका कर्तव्य है, हमारा कार्यभार है, राजनीतिक कार्यभार है, क्रांतिकारी कार्यभार है कि हम इसे समझते हुए इसका विश्लेषण करें, इस पर अपनी राय रखें और इस पर एक कार्यक्रम की रचना करें। एक कार्यक्रम के रचना के लिए हम संघर्ष शुरू करें। इस बुनियाद पर, यह बुनियाद है विशेष रूप से दक्षिण एशिया में हमारे राजनीतिक संघर्ष की, ये बुनियाद है 1947 और 1947 का सांप्रदायिक विभाजन। आज की हमारी समस्याएं 1947 के मूल रूप से सांप्रदायिक विभाजन में धंसी हुई। तो हमारा कार्यक्रम 1947 से शुरू होता है और भविष्य में दक्षिण एशियाई समाजवादी संघ की स्थापना तक जाता है। और इन दोनों ध्रुवों के बीच में हमें आज के कार्यभार तय करना है। तो आज का कार्यभार दरअसल इस संघर्ष का ही कार्यभार है, जो 1947 को नकारने से लेकर दक्षिण एशिया में समाजवादी संघ की स्थापना की स्वीकृति तक, उसके लिए संघर्ष तक हमें लेकर जाता है। तो साथियों, आपके साथ हमने आज इस वर्डिक्ट पर, इस फैसले पर लंबी चर्चा की। और इस फैसले का मैं कहना चाहता हूं
कि बहुत बड़ा महत्व है। इस अर्थ में महत्व नहीं है कि इसने बाबरी मस्जिद के ढांचे के लिए जो दोषी थे, उसे गिराने के लिए जो दोषी थे उन्हें छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। उन्हें ना भी छोड़ते तो उसका कोई महत्व नहीं था। इसका महत्व इस बात में है, इसका राजनीतिक महत्व इस बात में है कि इसने बूर्जुआ राष्ट्र राज्य के, भारतीय राष्ट्र राज्य के इस झूठे दावे का पूरी तरह से खंडन कर दिया, उसे खंडित कर दिया इस दावे को कि राज्य किसी भी तरह से सिक्युलर, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इसने उसकी जो वास्तविकता है, उसका जो अंतर्य है, उसे खोल कर रख दिया। हमें पूरी तरह से दिखा दिया कि ये राज्य सिर्फ सांप्रदायिक राज्य नहीं है, बल्कि एक बेशर्म फासिस्ट व्यवस्था है। और इस विश्लेषण के साथ, इस समझ के साथ, इस फासिस्ट राज्य और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के इस प्रतिज्ञा के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। इस तरह के समसामयिक मुद्दों में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप साथियों के साथ हम जुड़े रहते हैं। WS TV के माध्यम से, वर्कर्स सोशलिस्ट TV के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। आप सभी साथी इस चर्चा में भाग लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें इस लाइव में लिखते रहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ता रहता हूं इन सभी को, और आप प्रश्न भी लिखें अपने, जो आप सभी के इसमें सवाल हैं उनको सामने लाएं, अपनी शंकाओं को सामने लाएं। अपनी बात भी आप लिख सकते हैं यहाँ, और मैं कोशिश करता रहूँगा इस शो में कि उनका जवाब भी देता रहूँ। तो आज का जो हमारा शो था वो अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ था, जिसमें अदालत ने इसका विश्लेषण करता था, जिसमें अदालत ने पूरी तरह से बरी कर दिया तमाम अपराधियों को, तमाम अभियुक्तों को, और उन्हें बरी करते हुए अदालत ने ये फैसला दिया कि उसके सामने कोई सबूत नहीं है जिससे इनका दोष सिद्ध होता हो। और अदालत का ये फैसला कि विश्व हिंदू परिषद के नेता मौके पर मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को गिराने नहीं बल्कि उसे बचाने गए थे, तो ये ऐसा फैसला है जिसने इस व्यवस्था के समर्थकों की भी, पूंजीवाद के समर्थकों के भी एक बड़े हिस्से की आत्मा को जड़ों तक झकझोर कर रख दिया। तो धन्यवाद साथियों, आज की इस चर्चा के लिए आप सभी साथ रहे, आप सभी का धन्यवाद। लाल सलाम साथियों।